हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब लाभ और हानि जैसे चैप्टर पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा करीब कल तक 4 टाइप हो चुका था। आज हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर आपका वक्त ना लेते हुए आइए हम चलते हैं अपने अगले टाइप पर। दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक दुकानदार 2 लाइट सेटों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक पर उसे 25% लाभ तथा दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों मिलाकर उसे कितने परसेंट की हानि होगी तथा दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये था कि जब दोस्तों समान परसेंट पे लाभ और समान परसेंट पे हानि होगी, एक फार्मूला ये होता है यक्स स्क्वायर बटे में 100। इसको रखने से आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों 1200 रुपए में बेचा है तो एक बार दोस्तों आप 100% रखेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे इस फार्मूले पर रखेंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाइटों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो दोस्तों माना लाइटों का जो क्रय मूल्य होगा, लाइटों का क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपए है। माना लाइटों का क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब कह रहा है दोस्तों कि 25% की हानि और 25% के लाभ पर बेचा गया। तो दोस्तों जिस वाले फार्मूले पर रखेंगे तो 25 गुणते 25 बटे में 100, ये होगा दोस्तों 625 बटे में 100। दो अंकों के बाद दोस्तों दशमलव का प्रयोग करते हैं, मतलब उन वस्तुओं पर जो नुकसान होगा दोस्तों वो 6.25% का नुकसान होगा। तो आप जानते हैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु दोस्तों 100% होती है। तो 100% में जब 6.25% माइनस करेंगे दोस्तों तो ये होगा 100 में जब 6 माइनस करेंगे दोस्तों 94 होगा। 25 ये ज्यादा है तो ये होगा दोस्तों 93.75%। अब दोस्तों आगे चलिए, हम आगे चलते हैं। कह रहा है दोस्तों ये जो 93% है दोस्तों, हमारी प्रत्येक वस्तु 1200 रुपए में बेची गई है दोस्तों। तो जो 93.75% है दोस्तों वो 12 दूना 2400 के बराबर होगा दोस्तों। तो आप इस 6.25% का मान बताओ। 6.25% का मान जो होगा दोस्तों 24 बटे में 93.75% इंटू 6.25%। दोस्तों आप ये जानते हैं दो अंकों के बाद दोनों जगह दशमलव दिख रहा है तो इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल कर लेंगे। अब दोस्तों हम 5 से आइए इसको 5 से कैंसिल कर दें या 25 से कैंसिल कर दें, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम 25 से कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये होगा 25 पचास में 625, ये होगा दोस्तों 25 3 75, 75 5 80 होगा दोस्तों, 10 90, मतलब 15 3 18 होगा। ये होगा दोस्तों 187। तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 दोस्तों, 175 और 10 85, मतलब 12 बचा दोस्तों यहाँ। तो 25 पंजे 125 होगा दोस्तों। अब आप फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये होगा 55 में 25, ये होगा दोस्तों 5 सत्ते 35 और 55 में 25, फिर 5 से कैंसिल कर दिए, 5 15 25 75। अब दोस्तों ये होगा 2400 बटे में 15, इसको भी दोस्तों कैंसिल कर दीजिए। 15 से काटिए, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, यहाँ 9 बचा दोस्तों तो 15 छक्का 90, मतलब जो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 160 रुपए होगा दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। और आप एक बात ये भी जानते हो दोस्तों कि समान जहां पर समान संख्याएं होती हैं दोस्तों, इस परिस्थिति में सदैव हानि होती है, तो हानि होगी दोस्तों। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है दोस्तों दो टेलीविजन में प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा जाता है। एक पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो लाभ या हानि बताओ। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि 20% लाभ और 20% हानि, इस फार्मूले पर नहीं भी रखेंगे दोस्तों फिर भी सॉल्व होगा, लेकिन कुछ बहुत लंबा हो जाएगा।
और एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए दोस्तों क्वेश्चन को लंबा करना भी ठीक नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसे फार्मूलाज आएंगे जहां आपको थोड़ा बहुत लर्न करना होगा, 100% नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कम से कम एक या 2 या 4% ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आपको फार्मूला देखना होगा शॉर्टकट मेथड के लिए। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। 2 लाख रुपए में बेचा जाता है, सीपी मान लो दोस्तों, सीपी हम मानेंगे 100 है दोस्तों। अब दोस्तों कह रहा है 20% लाभ, तो 20 गुणते 20 बटा में 100 दोस्तों, 2 दूना 4% का यह नुकसान होगा दोस्तों इसको। तो दोस्तों अब दुनिया में प्रत्येक वस्तु 100% है, तो 100 में जब हम 4% माइनस करेंगे तो ये आएगा 96%। अब दोस्तों 96% का जो मान दिया है, 96% बराबर देगा 2 लाख है दोस्तों, 2 वस्तुएं हैं तो 2 2 4 लाख, काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख। तो दोस्तों अब कह रहा है 96% का मान इतना दिया है तो 4% का मान बताओ। तो दोस्तों जब 4% का मान निकालेंगे तो ये होगा 4 लाख बटे में 96 गुणते 4, परसेंट से परसेंट आप जानते हैं कैंसिल होगा। तो आइए यहां दोस्तों ऊपर लिखते हैं, ये होगा 4 लाख गुणते 4 बटा में 96, तो 4 से इसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो दोस्तों ये होगा 4 एकम 4, 4 6 24। इसका जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 1 लाख बटे में 6। आप इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको अगर यहीं तक छोड़ना है दोस्तों यहीं तक छोड़ दो, और नहीं तो इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, मतलब दोस्तों 50,000 बटा में 3 का दोस्तों उसको हानि होगी। दोस्तों आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। दोस्तों आइए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो कह रहा है मोहन 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर विक्रय करता है दोस्तों। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो दोस्तों दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि समान मूल्य पर बेचता है दोस्तों, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 25% लाभ पर। तो कह रहा है पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10,000 है। तो आप जानते हैं दोस्तों क्रय मूल्य सदैव 100% पर गिना जाता है, तो 100% बराबर दोस्तों 10,000 के। तो दोस्तों अब 20% लाभ पर बेचा है तो 120% का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों 10,000 बटा में 100 गुणते 120, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो इसका जो मान आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य जो आएगा दोस्तों वो आएगा 12 के बाद 3 जीरो। मतलब सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 12,000 रुपए में वो पहली वाली वस्तु को बेचा था। अब कह रहा है दोस्तों कि दूसरी वाली वस्तु 25% लाभ पर बेचा है दोस्तों। जब 25% लाभ पर बेचा है और उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ दोस्तों विक्रय मूल्य है वो सेम होना चाहिए। विक्रय मूल्य यदि इसका 12,000 है तो दोस्तों 12,000 उसका भी होना चाहिए, क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों 25% लाभ पर बेचा है तो 125% बराबर होगा दोस्तों 12,000 के, क्योंकि दोनों का सेम होगा विक्रय मूल्य। अब 100% का, अब यहाँ कह रहा है दोस्तों क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य से 100% पर निकालते हैं, तो 100% का मान बता दो दोस्तों। 100% बराबर 12,000 बटे में 125 और गुणते 100, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 25 पंजे 125, 25 चौको 100। अब दोस्तों इसको कैंसिल कर देंगे, ये होगा 5 दूनी 10 दोस्तों, 2 बचा 5 चौको 20, 2 जीरो यहां उतार देंगे दोस्तों। 24 चौको 96 होता है 96, 2 जीरो दोस्तों यहां लिख देंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पहली वस्तु है उसको 9600 रुपए में खरीदा था, अब बेच रहा है दोस्तों
12,000 रुपए में, मतलब 25% लाभ पर। अब पहली वाली जो वस्तु है दोस्तों, ये तो दूसरी हुई। अब पहली वाली वस्तु जो है 10% खरीदा था दोस्तों, तो 20% लाभ, मतलब 12,000 पर बेच रहा है। और यहाँ कह भी रहा था कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर, मतलब 12,000 और 12,000 पर बिकनी चाहिए दोस्तों। अक्रय मूल्य एक का 10,000 है तो दूसरे का 9,600 होगा। उसी तरह से दोस्तों ये मैं कोशिश ये करता हूँ दोस्तों कि एक एक टाइप के कम से कम दो दो क्वेश्चन लेके आऊं, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब दोस्तों, अब आप चाहे पहले ये वीडियो को स्टॉप करके आप खुद ट्राई कर लेना, या मैं तो करवा ही रहा हूं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि जगत ने अपनी दो गायें समान मूल्य पर बेच दिया। मूल्य जो है दोस्तों बेचने का वो समान है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर उसे 15% की हानि होती है। यदि पहली गाय 85 रुपए में खरीदा था तो दूसरी गाय कितने में खरीदा था? दोस्तों ये हमारा क्रय मूल्य है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 100% बराबर क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों। अब कह रहा है कि एक जो यदि यह एक गाय पर उसे 10%, पहली गाय है दोस्तों 10% नुकसान पर बेचा है, तो 10% मतलब 100% में 10% माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये 90% होगा। मतलब 90% बराबर 8500 बटा 100 गुणते 90। अब दोस्तों दो जीरो से ये दो जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो दोस्तों ये वाला यहां जीरो लिखेंगे और 9 पचे 45, यहां से 4 होगा, 9 और 72 4 76। दोस्तों ये जो है इसका विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों? पहली गाय का विक्रय मूल्य। अब दोनों गाय सामान्य मूल्य पर बिक रही हैं दोस्तों, तो अब जो दूसरी वाली गाय बिचेगी वो भी 76% बिचेगी, लेकिन कह रहा है दोस्तों कि यहां उसको 15% की हानि होती है। दोस्तों ये जो है जो बिच रही वो 15% की हानि पर बिच रही, और यहाँ दूसरी गाय कितने रुपए में क्रय मूल्य बता रहा है, पूछ रहा है दोस्तों। अब 85% मतलब 100% में जब हम 15% घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 85 5 90 दोस्तों, मतलब 85%। मतलब 85% बराबर होगा दोस्तों ये 7650। अब 100% का मान आपसे पूछ रहा है दोस्तों कितने में क्रय किया था, तो 100% का मान जब निकालेंगे ये होगा 7650 बटा में 85 गुणते 100। अब दोस्तों आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, या 17 से कैंसिल कर दीजिए। ये होगा 17 पचे 85, ये दोस्तों काटो 17 चौको 68, और ये 17 पचे 85, 17 चौको 68 होगा दोस्तों। 2 70 6 6 2 8 हुआ, तो 17 पचे 85 हुआ। अब 5 से इसको फिर से कैंसिल कर दिए, 5 1 कम 5 5 9 45, मतलब ये 90 होगा दोस्तों। तो सीधा सीधा वो जो गाय है दोस्तों दूसरी वाली 9,000 रुपए में क्रय किया था। क्या किया था? खरीदा था दोस्तों। मतलब ये जो क्रय मूल्य है 9,000 रुपए है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा दोस्तों तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टाइप पर चलता हूं। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। इस टाइप का दोस्तों एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पहले वाले टाइप से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है राजेश दो कुकर 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीदता है। वहां दोस्तों विक्रय करता था दोस्तों, बेचता था, और यहाँ कह रहा है कि खरीद रहा है दोस्तों। 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताओ दूसरे को कुकर को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों कुकर का मूल्य जो है वो समान हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये कह रहा है कि पहला कुकर जो है 1200 रुपए में खरीदता है दोस्तों, अब 20% लाभ पर बेचता है, तो जो क्रय है दोस्तों वो 100% होगा। 100% बराबर 1200 के बराबर होगा दोस्तों। 20% लाभ पर बेचा है दोस्तों, तो 120% बराबर जब निकालेंगे दोस्तों 1200 बटे में 100 गुणते 120, दो जीरो से दोस्तों दो जीरो कैंसिल करेंगे, 12 बराबर में 144, 1440 रुपए दोस्तों ये इसका विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य। अब दोस्तों यहां कह रहा है कि दोस्तों 1500 रुपए में खरीद कर कितने परसेंट लाभ पर बेच दे दोस्तों कि
उस कुकरों का मूल्य समान हो जाए। तो दोस्तों अब ये विक्रय मूल्य हमारा ये कह रहा है ना कि दोनों कुकरों का जो मूल्य है वो समान हो जाए, विक्रय मूल्य समान हो जाए दोस्तों। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये 1440 रुपए में बेचेगा दोस्तों, तब तो समान होगा। तो ये 1500 रुपए में खरीदा था दोस्तों, जो इसका सीपी है दोस्तों वो 1500 रुपए है और उसको बेचना होगा 1440 रुपए में दोस्तों। एसपी जो है दोस्तों वो करेगा वो 1440 रुपए में। तो दोस्तों अगर 1500 में वो खरीदेगा, 1440 में बेचेगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि हानि होगी दोस्तों। तो जब हानि निकालेंगे दोस्तों, हानि बराबर होगा 0, ये 10 में से 4 घटेगा दोस्तों 6, ये 4 में से 4 0, मतलब 60 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों जब हानि है तो परसेंट हानि बराबर निकाल देंगे, परसेंट हानि बराबर यहां होगा हानि गुणित 100, अब बटा में दोस्तों क्रय मूल्य होता है तो क्रय मूल्य कर देंगे दोस्तों। अब 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये 15 चौको दोस्तों 60 होगा, क्या होगा, मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये कह रहा है कि 4% अगर हानि में वो बेचेगा दोस्तों, वो 4% अगर हानि में बेच देगा तो दोनों कुकरों का मूल्य समान हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं प्रयास करता हूं कि अपना बेस्ट करूं और आप किसी भी अच्छी बुक से मैच कर लीजिएगा या आप कंपेयर कर लीजिएगा दोस्तों, आपको चीजें अच्छी मिलेंगी दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म नया हो सकता है दोस्तों, लेकिन चीजें जो मिलेंगी आपको वो जबरदस्त होंगी। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आप ये वाला क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो का टाइम जो है दोस्तों वो लंबा होता जा रहा है, देख रहे हैं टाइम ज्यादा होता जा रहा है दोस्तों। इस उम्मीद से आज की ये जो क्लास है यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा भरपूर सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे दोस्तों। प्लेटफॉर्म नया है दोस्तों, आप जानते हैं असुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखता। इसी उम्मीद के साथ आज की ये क्लास खत्म करता हूं दोस्तों। आप सबको गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।